चिकन, मटन, बीफ की छुट्टी कराएं, मेरे तरीके से आलू पालक की सब्ज़ी बनाएं। यकीन करें बहुत लजीज बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मज़ेदार सब्ज़ी को हमने किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में आलू पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ। एक दफ़ा आप इस तरीके से आलू पालक की सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। इस मज़ेदार सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और इन्हें काट कर पानी में रखा हुआ है। आलू आपने बहुत बड़े टुकड़ों में नहीं काटने हैं। इसके साथ ही मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो पालक ली है। पालक को मैंने पहले अच्छी तरह से धोया, फिर उसके बाद मैंने इसे बारीक काट लिया है। पालक को कभी भी काटने के बाद नहीं धोते हैं, ये ज़हन में रहे। तो चलिए इस मज़ेदार सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। आलू पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप सरसों का तेल लिया है। अगर आप इस सब्ज़ी को सरसों के तेल में बनाएंगे तो इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आपके घर में जो भी तेल इस्तेमाल होता है आप वो ले सकते हैं। सरसों के तेल को मैं इतनी अच्छी तरह से गरम करूंगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। सरसों का तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया था, इसमें से खूब धुआं निकल रहा था। तो मैंने 2-3 मिनट के लिए चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि अगर इतने गरम तेल में हम मसाले डालते तो मसाले हमारे जल जाते। अब मैंने चूल्हा दोबारा जला लिया है। तो इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। इसके साथ ही ये मैंने 7-8 लहसुन की कलियां ली थी, जिन्हें बारीक काट कर डाल दिया है। लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। लहसुन को हमने हल्का सा ही फ्राई करना है, जलाना नहीं है लहसुन को। इसके साथ ही ये मैंने 1 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, जिसे बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। अब मुसलसल चलाते हुए प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, इससे ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं देना है। तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर देती हूँ। आलू का पानी मैंने फेंक दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने 4-5 मिनट तक आलू को फ्राई करना है। इस तरह सब्जी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा जब आलू आप फ्राई कर लेंगे। 4-5 मिनट तक मैंने आलूओं को फ्राई कर लिया है। इस तरह हमारे आलू जो है 40 से 50% तक गल भी जाते हैं। फ्लेम मैंने अब बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम करके मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डलती है। अगर आपके पास साबुत वाली गोल मिर्चें हैं तो आप वो भी तोड़कर डाल सकती हैं। 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया डाला है। आप पिसा हुआ धनिया भी डाल सकती हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी शामिल कर दी है। 1 चाय के चम्मच से थोड़ा कम मैंने नमक लिया है। ये जहन में रहे कि पालक थोड़ी नमकीन होती है, तो नमक आपने देखभाल कर डालना है। लो फ्लेम पर मैंने इन मसालों को 40 सेकंड तक भून लेना है, लेकिन मसालों को आपने जलाना नहीं है। 40 सेकंड तक मैंने मसालों को भून लिया है। तो अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर है, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 3-4 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। टमाटरों को हम अच्छी तरह आलू के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब मैं फ्लेम लो टू मीडियम कर रही हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 3 मिनट तक ढककर पका लेना है, ताकि आलू हमारे जो है और गल जाएं। 3 मिनट हो गए हैं इसे ढककर पकते हुए। ढककर पकाने से टमाटर भी बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे अच्छा खासी नरम हो गए हैं। तो अब हमने इसके अंदर जो है पालक शामिल करनी है। पालक को जो है हमने उठाना है हाथों से और इसको ऊपर डाल देना है। आलू नीचे रहेंगे और तमाम पालक हमने इसको ऊपर जो है इस तरह फैलाते हुए डाल देनी है। मैंने तमाम पालक डाल दी है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम पर मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ, ताकि पालक हमारी जो है नरम हो जाए। पालक को ढककर पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि पालक हमारी काफ़ी नरम हो गई है। अब हमने इसे जो है ढक्कन लगाए बगैर ही पकाना है। पालक को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता, वरना जो है इसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है और इसका कलर भी ख़राब हो जाता है। मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर अब इसे इतनी देर तक पकाऊंगी कि पालक का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। 2-3 मिनट तक इसे मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर और पका लिया है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं आलू भी आपको चेक करा देती हूँ कि आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए। ये देखिए जी,
آلو کتنی اچھی طرح سے گل گئے ہیں۔ تو اس وقت میں اس کے اندر 1/4 ٹی اسپون جو ہے گرم مسالہ پاؤڈر شامل کروں گی، جس سے اس کا ذائقہ اور بڑھ جائے گا۔ ہم نے اسے ابھی مکس کر دینا ہے۔ ہماری جھٹ پٹ سی مزیدار سی آلو پالک کی سبزی تیار ہے۔ تو چلیے گرما گرم ہی ہم اسے سرو کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ مزیدار آلو پالک کی سبزی تیار ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پالک کا کلر بھی زیادہ ڈارک نہیں ہوا ہے۔ ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔